Hello everyone, myself Mohit Bansal, PGT Physics from KV Panna, and we are going to study the image formation by spherical mirror. Let us study, that is image formation by spherical mirror. Image formation by spherical mirror. First we will take the case of concave mirror. As you know that in case of concave mirror, its principal focus and its center of curvature lie in front of it. So here are 6 different cases in which you can draw the ray diagram, or you can find the position of the image formed by the concave mirror. This is concave mirror. First case is when object is in infinity, first case. Second case is when object is beyond C, C से पीछे. Third case is when object is at C. Fourth case is when object is between C and F. Fifth case is when object is at F, and the last case is when the object is at between P and F. Between P and F. Sixth case. We will find out where will the image is formed, what is the nature, what is the size and everything. तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं. First one is position of object. Second column is position of image. Third column is size of image. And the last column is nature of image. First one, when the object is at infinity. At infinity. You will observe that when object is in infinity, the image will be formed at the principal focus F. Principal focus F. The size of the image will be point size. आप लोगों में से कईयों ने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हुए कई बार कागज़ को यानी पेपर को जलाने की कोशिश की होगी. तो होता क्या है बच्चे, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग कि आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो सन से पैरेलल रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, उन्हें कहाँ बना रहे हो, उस पेपर पर. मतलब पेपर पर वो पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस है, और वहाँ पे साइज़ कौन सा बनता है, पॉइंट साइज. और जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. Second case, when object is beyond C. Beyond C. Beyond C तो इमेज कहाँ बनेगी, between F and C. Between F and C. साइज क्या होगा, स्मॉल साइज. स्मॉल साइज. रियल एंड इन्वर्टेड. Real and inverted. Next, when the object is at C. The image is also formed at C. The image size will be of same size. मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा. इमेज कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ ला रहे हो, बिटवीन C एंड F, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड C. Beyond C, size of the image will be large size. Large size and real and inverted. Real and inverted. Real and inverted. Next, when object is at F, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, F पर आ गया, तो इमेज क्या बनेगी, at infinity. Very very large size. Very large size. Real and inverted. रियल एंड. यू कैन सी दैट बच्चे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते जा रहे हैं, इमेज वैसे वैसे दूर जा रही है. देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, प्रिंसिपल फोकस पर. अब जब ऑब्जेक्ट एट एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी पर. सिमिलरली जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ और सी के बीच में. जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी.
और जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर ही है तो क्या बन रही है, सी पर ही इमेज बन रही है। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो इमेज क्या दूर जाती जाएगी और साइज क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। ये 5 केस थे जिनमें इमेज क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, representation of images formed by spherical mirror using ray diagram, रे डायग्राम। हाँ जी, अब रे डायग्राम देखिए बच्चे, हम जो इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर का उसको रे डायग्राम से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसे मिरर के सामने रखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट का हर एक छोटा पोर्शन, जो भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया आपने, इसका हर एक छोटा पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। दैट विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स, जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होंगी और वो कहाँ जाएंगी, मिरर तक जाएंगी। लेकिन रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम इतनी सारी इनफाइनाइट लाइंस बनाएंगे तो क्या होगा, वो सारी आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी और हम उस डायग्राम को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको कन्वीनियंट करने के लिए या सिंप्लिसिटी करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 रेज ड्रॉ करेंगे और जैसे ही वो 2 या 3 रेज किसी पॉइंट पर मिलेगी हमें वहाँ पर क्या बन जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगी। दीज रेज जो भी होंगी वो आपस में मिलेंगी और हमें क्या बन देगी, इमेज किस पॉइंट दे देंगी। लेकिन अब ये रेज होंगी कौन सी, हम उनके लिए वो रेज चूज़ करेंगे जिनके बारे में हमें ये पता होगा कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेंगी। अगर हमें ये पता है कि कोई रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो हमारा रे डायग्राम उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसीलिए उन पॉइंट्सों के बारे में बात करेंगे, उन रेज के बारे में बात करेंगे जो हमें पता होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेंगी। तो पहला केस स्टडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट केस व्हेन अ रे parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror, or appear to diverge from principal focus in case of कॉन्वेक्स मिरर। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गिरती हैं तो कॉनकेव के केस में वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और कॉन्वेक्स के केस में वो ऐसे जाएगी, हमें ऐसा लगेगा, वी विल ऑब्जर्व दैट कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ से आ रही है, उसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, एज शोन इन फिगर। देखिए मान लीजिए आपके पास, फिगर के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सी। सिमिलरली आपके पास कौन सा है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपके पास एक और प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका पी ये है, एफ ये है और सी इसका पीछे यहाँ पर है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे दोनों पर इंसिडेंट करवा दी मुझे। हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रे है कॉनकेव के केस में तो कहाँ से पास हो रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा,
दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। सिमिलरली जब यहाँ से पास होगी तो ये इस तरह जाएगी कि ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे सेंटर से ज्वाइन करके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। इज इट क्लियर? कॉनकेव के केस में तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, हमें ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रही है, उसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मतलब हम अपने डे डायग्राम में पहली रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं दोनों केसेस में, तो आपको पता लग गया वो रिफ्लेक्शन के बाद इस केस में तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, और इस केस में ऐसे जाएगी कि वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू, सेकंड पॉइंट इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द concave mirror, concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of the convex mirror, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहे हैं, अगर आपकी रे कॉनकेव मिरर में उसके फोकस से पास होकर आ रही है, या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे आ रही है जैसे उसके प्रिंसिपल फोकस पर गिरेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस ये केस फर्स्ट वाले का रिवर्स है, वही कंसीडर कर लेते हैं दोबारा से। दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस पोल F and C, again this is pole, this is F and this is C। कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ये यहाँ पे पास हो रही है, और इस पर हमने ऐसे गिरा दी जैसे इसके प्रिंसिपल फोकस से पास होना चाहती थी। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों की दोनों रेज क्या जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी। These two rays will pass parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. This is the second case. Now third case is the a ray of light, a ray passing through the center of curvature of the mirror, passes through the center of curvature of the mirror of the concave mirror or directed towards center of curvature of convex mirror after reflection the ray travels back along the same path।
मीन अगर आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, if you have a concave mirror and also you have a convex mirror, this is your principal axis pole P, and again this is your principal axis, this is F and this is C, this is F and this is C. अगर कोई रे आपकी कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पर गिरती है तो वो जिस पाथ के अलोंग आई है उसी पाथ के अलोंग रिट्रेस करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस इसी पाथ के अलोंग चल जाएगी। सिमिलरली अगर कोई रे आपकी क्या हो रही है कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे आई है जैसे वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, देन वो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी, उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। तो these three cases we have studied. We have to study on last case, that is fourth one, and that is a ray incident obliquely. What is the meaning of oblique? Oblique मतलब at any angle to the principal axis, toward the point P, towards the pole P कह लीजिए, चाहे कोई भी केस हो, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो चाहे कॉनकेव मिरर का केस हो, दोनों केसेस की बात कर रहे हैं। इज रिफ्लेक्टेड obliquely, बट इट मीन्स जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज मान लीजिए आपका प्लेन कॉनकेव मिरर है, ये पोल P है, आपकी कोई रे किसी एंगल I पर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी वो दोनों क्या होंगे, सेम है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में this is I and this is angle I and this is angle R, making equal angle with the principal axis you have studied. Is it clear everyone? These are the ray diagram which we have studied. Thank you, have a nice day.